दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक्सेल की एक खास वीडियो लेके आया हूं जो कि आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बिना कोई फंक्शन लगाए अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। इवन जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज वाइज हम अपने डाटा को अलग अलग शीट पर मूव कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी हम अपनी एक मेन शीट पे डेटा को फीड करेंगे वो ऑटोमेटिक अलग अलग शीट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास पार्टी नेम्स है, डेट है, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल अमाउंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 शीटें हैं यहाँ पर, रॉयल इन्फोटेक की, प्रिंस कंप्यूटर की और आदित्य इन्फोकॉम की। और इन तीनों में हमारे पास इस तरीके से अलग अलग डाटा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर, और ये हमारा मेन डेटा फ्रेम है। और इसके अंदर हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आदित्य इन्फोकॉम, प्रिंस कंप्यूटेक, रॉयल इन्फोटेक, ये 3 कंपनी है। यहाँ पर हम अगर सिर्फ आदित्य का रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप आदित्य का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सबका रिकॉर्ड देखना चाहें तो सिलेक्ट ऑल पर कर दीजिए और सबका रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम मेन डेटा फाइल के अंदर एंट्रीज करेंगे वो ऑटोमेटिक इन कंपनीज के अलग अलग शीट्स में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम एक दो एंट्री करके देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को वो समझ में आ सके। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर आदित्य इन्फोकॉम के लिए एंट्री कर देते हैं, आदित्य इन्फोकॉम, और तारीख हम ले लेते हैं 11। इसी तरीके से क्वांटिटी हम ले लेते हैं 12 और यहाँ पर उसका प्राइस ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर A4 शीट बाय करना चाहते हैं तो हमने A4 शीट का यहाँ पर 220 का प्राइस ले लिया और ये आपका टोटल अमाउंट जो बनेगा आपका 12 इंटू कर लेते हैं 220 से, क्योंकि 12 पीस है हमारे पास और 220 का रेट, हमारे पास 2640 का अमाउंट आ रहा है और जो प्रोडक्ट है वो है A4 शीट। अब हम इस एंट्री को आदित्य इन्फोकॉम की शीट पर देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अभी तक वो एंट्री नहीं आई। तो आपने डेटा के बीच में माउस का राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो एंट्री ऑटोमेटिक अपडेट हो गई। इसी तरीके से एक और एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक रॉयल इन्फोटेक के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। ये रॉयल इन्फोटेक ले लिया हमने और यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं 12/10/23, पीस ले लेते हैं हम लोग 14 और अमाउंट ले लेते हैं क्योंकि हमें पेन ड्राइव मंगानी है तो 150। इसका टोटल ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया और क्योंकि हमने पेन ड्राइव मंगाई है तो यहाँ पर हम पेन ड्राइव सेव करेंगे। तो ये हमने रॉयल इन्फोटेक के लिए किया है तो हम रॉयल इन्फोटेक की शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो नई एंट्री यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं है। तो माउस का राइट क्लिक करना है डेटा के बीच में और रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक वो एंट्री ऐड हो गई। तो दोस्तों ये किस तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं या किस तरीके से डाटा वहां से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें कि हमने ये पूरा डेटा किस तरीके से मेन डेटा फाइल से अलग अलग शीट्स में कैसे ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम डेटा की एक दूसरी फाइल ले ली है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें शीट 1 है आपके पास और ये डेटा है। अपने पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आप डेटा मेन्यू के अंदर चले जाएंगे और डेटा मेन्यू के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फ्रॉम टेबल रेंज। आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास जिसके अंदर हमारी डेटा रेंज जो है वो सिलेक्ट हो रखी है और यहाँ पर एक चेक बॉक्स पे राइट क्लिक लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर्स। मीन्स कि हमारे पास इस डेटा के अंदर जो हेडिंग्स है, पार्टी नेम, ऑर्डर डेट या क्वांटिटी, ये सब कुछ एज इट इज रहना चाहिए और ये हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमने इसे ओके कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक तो आपका डाटा जो है वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगा और दूसरा एक्सेल के अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पीछे बैकग्राउंड में ओपन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डेटा था एक्सेल का वो सारा का सारा यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ गया है। अब यहाँ पर हम डेटा को चेक कर लेते हैं कि अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसे सही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ पर ठीक है। सिर्फ एक डेट के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टाइमिंग भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ डेट चाहिए तो उसके लिए आपने इसका सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर जाकर आपने डेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा रिप्लेस करेंट। तो हम इसे ओके कर दें। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारी जो डेट थी वो बिल्कुल ओके हो गई।
उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो टेबल का नाम है वो टेबल 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने माउस पर राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट करना है। इस तरीके से आप इसे डुप्लीकेट कर देंगे। उसके बाद आप पार्टी नेम पे चले जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल को हटाकर आप आदित्य इन्फोकॉम को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने ओके कर देना है और यहाँ पर इस टेबल का नाम चेंज करके पार्टी के नाम से आप इसे सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आदित्य इन्फोकॉम लिख लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपने आदित्य इन्फोकॉम पे माउस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डुप्लीकेट निकाल लेना है। उसके बाद आप पार्टी नेम पे जाएंगे और यहाँ से आदित्य इन्फोकॉम से उस चेक को हटा देना है और प्रिंस कंप्यूटेक्ट पे आप इसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसे ओके कर लेंगे और आदित्य इन्फोकॉम की तरह ही हम इस टेबल को भी अब प्रिंस कंप्यूटेक्ट के नाम से चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमने इसकी कॉपी निकाली थी, अब हम प्रिंस कंप्यूटेक्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आपने पार्टी नेम पे चले जाना है और अब आपने प्रिंस कंप्यूटेक्ट से चेक को हटा के रॉयल इन्फोटेक पे कर देंगे। देन इसे ओके कर लेंगे और इसका भी नाम हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी मेन टेबल है, क्योंकि हमने 3 अलग अलग कंपनीज के लिए यहाँ पर कॉपीज बना ली हैं, तो हम अपनी जो इस टेबल को है इसे रिमूव कर लेंगे। तो वहाँ पर राइट क्लिक कर देना है और आपने इसे डिलीट कर देना है, क्योंकि इसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो आप इसे डिलीट कर देंगे और उसके बाद आप क्लोज एंड लोड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, क्लोज एंड लोड और क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड का मतलब हो गया कि आपका जो बैकग्राउंड में जो शीट ओपन है एक्सेल की, ये सारा का सारा डेटा आदित्य इन्फोकॉम, प्रिंस कंप्यूटेक और रॉयल इन्फोटेक की जो भी शीट्स हैं वो वहाँ पर आएगी। और क्लोज एंड लोड टू का मतलब है कि आपकी ये तीनों शीटें अलग अलग न्यू शीट्स पे बनके तैयार हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर आपको वेट करना है और यहाँ पर आपके पास एक मिनी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमें सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर बुक। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपके पास। टेबल वाइज देखना चाहते हैं, पाइवट टेबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें, चार्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें, या ओनली करेक्शन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट इसे ओके कर देना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास रॉयल इन्फोटेक, प्रिंस कंप्यूटेक और आदित्य इन्फोकॉम की तीनों शीटें अलग अलग तैयार होकर आ गई हैं। और शीट 1 पे जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो एज इट इज यहाँ पर है। तो इसे हम स्टार्टिंग में ले आते हैं मूव करके और इसे हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं और इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं मेल डाटा शीट। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डाटा को फिल्टर करके अलग अलग शीट्स पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि क्वेरी एंड कनेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पे कुछ एंट्रीज मारेंगे तो वो ऑटोमेटिक अलग अलग कंपनीज के शीट्स में ट्रांसफर होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं रॉयल इन्फोटेक के अंदर, प्रिंस कंप्यूटेक के अंदर और आदित्य इन्फोकॉम के। तो आपने मेन शीट पे चले जाना है और यहाँ पर हम आदित्य इन्फोकॉम के लिए एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमने ले लिया, यहाँ पर हम 12, 10 और 20 की डेट ले लेते हैं। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 15 पीस और यहाँ पर हमें माउस लेना है, तो माउस का जो प्राइस है वो 130 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 130 और यहाँ पर हम टोटल ले लेते हैं जो भी अमाउंट इसका बनता है। तो उसके लिए हम इनटू का फंक्शन यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आपने दिस वन इनटू दिस, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा और प्रोडक्ट का जो नाम है वो है हमारा माउस। तो इस तरीके से हमने एक एंट्री यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब आप आदित्य वाले शीट पे चले जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो माउस पर राइट क्लिक करना है आपको डेटा के बीच में और यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि वो एंट्री यहाँ पर अपडेट हो गई। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बिना किसी फंक्शन को यूज किए, बिना किसी VLOOKUP और HLOOKUP लगाए अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और अलग अलग शीट्स में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इवन आप जो भी नई एंट्रीज करते हैं वो ऑटोमेटिक अलग अलग शीट्स पे ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक आसानी तक पहुंच सके।